भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं अपने देश के विपक्षी नेताओं और जिनको जिनको मोदी फोबिया की बीमारी है उन लोगों को संबोधित करते हुए कुछ कहना चाहता हूं कि मोदी जी ऊर्जा बचत की जो बात किए थे, तेल संकट पे जो बात किए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मोदी जी का जो काफिला था वो अब मात्र 2 गाड़ियों का काफिला रह गया है। देश के गृह मंत्री जी का काफिला छोटा हो गया है। हमारे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का काफिला छोटा हो गया है। लेकिन ताज्जुब है, हमारे देश के विपक्ष के नेताओं को लेकर आश्चर्य होता है कि ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने भी निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ऊर्जा बचत की बात किए थे ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहे, परंतु विपक्ष के नेताओं की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। वो सिर्फ कुर्सी पाने के लिए सारी नौटंकी, सारी सीमाओं को पार कर रहे हैं। अरे भाई, आपको मोदी जी का जितना विरोध करना है करें। और मैं विदेशी ताकतों पर फुदकने वाले कुकुरमुत्तों के कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अपना बाप मानने वालों, तुम लोग कान खोलकर सुन लो कि जितना तुम उलूल जलूल कमेंट में लिखते हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम नकाब खोलकर मुझसे आंख से आंख मिलाकर बात करो। नकाब लगाकर बात करते हो, अपने बाप की औकात देखो कि तुम्हारे बाप के देश में आधा लोग पागल हो गए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी राष्ट्रीय चैनल पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात चल रही है कि महंगाई और ऊर्जा संकट के कारण पाकिस्तान की आधी आबादी पागल हो चुका है। अरे मोदी जी का विरोध करना है करो, भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करना है करो, मगर देश हित में जो बात हो उसमें पक्ष और विपक्ष की राजनीति मत करो। विपक्ष में हो अच्छी बात है, विपक्ष में रहो, लेकिन जो व्यवहार विपक्ष के नेताओं का दिख रहा है, कभी भी जनता तुम लोगों को शरण नहीं देगा। कभी भी तुम लोग दोबारा सरकार नहीं बना पाओगे जिस ढंग का करतूत आप लोग कर रहे हो। पूरे दुनिया में ऊर्जा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संभव है तो साल भर सोना मत खरीदिए, तो आप इसको भी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आपदा में अवसर जो खोज रहे हैं विपक्ष के नेताओं, आपको जनता इसलिए नकार रही है, खारिज कर रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बेताब हैं, 18 से 20 घंटा देश हित में अगला काम करने को तैयार है, कर रहे हैं। अरे किसके बाल बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? देश के 150 करोड़ जो आबादी है उन्हें ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना परिवार मान लिया है। निस्वार्थ भाव से हमारे प्रधानमंत्री दिन रात देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए? यदि हमारे प्रधानमंत्री जी कह दिए हैं कि ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। हम लोग भी ईवी 4 चक्का नहीं चढ़ते हैं, बाइक चढ़ते हैं। बहुत जल्दी ईवी लेंगे, बाइक लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रूप में मोटरसाइकिल खरीदेंगे, चार्जेबल गाड़ी, और चार्ज करके उसे चलाएंगे। मेरे जेब से तेल का पैसा भी बचत होगा और विदेशी मुद्रा का भंडार वो भी सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए लोग बाप बाप करने लगते हैं। अरे पक्ष विपक्ष सभी को इस समय में देश हित में आह्वान करना चाहिए। हर जगह, हर घर को प्रधानमंत्री जी बीपीएल परिवार को मुफ्त में सोलर लाइट का जो योजना है उसका लाभ मुफ्त में देने को तैयार है। उस पर बात करिए। पक्ष हो या विपक्ष हो, देश हित में सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, एक जैसी बात करनी चाहिए। और विपक्ष के नेताओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि जरा शर्म करिए। मोदी जी का विरोध करते करते आप भारत का विरोध मत करिए, वरना आज 12 साल 13 साल ही से ही मोदी जी शासन में, मात्र 12 साल से 13वां उनका चल रहा है। अगली बार पुनः आप सत्ता में नहीं आएंगे, अगले 100 वर्षों तक जनता आपको खारिज कर दिया है, इसी प्रकार खारिज रहिएगा। वरना जनहित और देश हित को प्राथमिकता दीजिए। नेतागिरी अपनी जगह है। पूरी दुनिया में जो युद्ध के कारण हालात बनना है उसकी समीक्षा करिए, चर्चा करिए,
वास्तविकता से लोगों को अवगत कराइए, पैनिक मत करिए, वरना आने वाले इतिहास में आप लोगों को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। और वर्तमान में जो जनता जनार्दन हमारी बात को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात को सुन रहे हैं, वो सब लोग आपके मुंह पर थूकेंगे, निश्चित रूप से थूकेंगे। विधायक सांसद आपके पार्टी बनना तो दूर, आपके पार्टी का वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाएगा, ये जो रवैया है। और जितना भी नकाबधारी हमारे पोस्ट पर आके अपने बाप जो करते हो, जरा तुम्हारे बाप का जो बाप है पाकिस्तान, अपने बाप का हालत देख लेना, तब बोलना, वरना जिस देश का खाते हो उस देश का गाओ। हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी बनकर रहो, पांचों वक्त हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में गीत गाओ, वही वफादारी है। नमक हरामी तुम में भी नहीं लिखा हुआ है। बस आज इतना ही कह रहा हूँ, दोबारा फालतू कमेंट में दिखे तो तुम याद रखना, मैं तुमको इससे भी बड़ा प्रचंड रूप दिखाऊंगा और कोई फिर रोक नहीं पाएगा हमको, याद रखना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।